नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं अनीता देसाई की एक कहानी गेम्स एट ट्वाइलाइट के एक हिस्से की। हाँ, ये कहानी हमें ले जाती है भारत की एक बहुत ही गर्म उमस भरी दोपहर में, जहाँ कुछ बच्चे हैं घर में बंद और बस बाहर जाने के लिए खेलने के लिए तड़प रहे हैं। और आज हम इसी कहानी के अंश को जरा गहराई से देखेंगे। माहौल कैसा है, किरदार, खासकर रवि, उसके अनुभव क्या हैं। बिल्कुल। और कैसे बच्चों का एक सीधा साधा खेल एक गहरे मनोवैज्ञानिक अनुभव में बदल जाता है। हाँ, ये सिर्फ खेल नहीं रहता फिर। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत ही होती है उस जबरदस्त गर्मी और घुटन से। हाँ, बच्चे अंदर हैं, बेचैन। माँ ने मना किया है बाहर जाने से, सूरज बहुत तेज है, लेकिन अंदर भी ऐसा लिखा है कि जैसे लंग्स वर स्टफ्ड विथ कॉटन वुल। मतलब फेफड़ों में जैसे रुई भर दी हो। घुटन। हाँ, और वो लगातार मिन्नतें कर रहे हैं, प्लीज माँ प्लीज। ये जो तनाव है ना शुरुआत में, ये बहुत अहम है। ये मंच तैयार करता है। उनकी बेचैनी, वो बाहर निकलने की इच्छा बहुत तीव्र है। और फिर जब दरवाजा खुलता है तो वो जैसे किसी सूखी फली से बीज फूटते हैं ना, वैसे ही बाहर निकलते हैं, एकदम बर्स्ट आउट लाइक सीड्स फ्रॉम अ क्रैकलिंग ओवरराइप पॉड। हाँ, और उनकी चीखें उस शांत दोपहर में गूंज उठती हैं। बिल्कुल, पूरी शांति भंग। और बाहर का नजारा भी कोई कम तीव्र नहीं है, लेकिन अलग तरह से, सब कुछ स्थिर। हाँ, जैसे ठहरा हुआ। वो सफेद दीवारें चमक रही हैं, बोगनविलिया लटक रही है। लेकिन बगीचा, वो तो जैसे पीतल की कोई सपाट थाली हो, एकदम बेजान, लाइक अ ट्रे मेड ऑफ बीटन ब्रास। कोई हरकत नहीं, चिड़िया, गिलहरी, सब सुस्त। यहाँ तक कि कुत्ता भी अधमरा सा पड़ा है। ये स्थिरता और बच्चों की वो विस्फोटक ऊर्जा, क्या कॉन्ट्रास्ट है। बिल्कुल। और इस बेजान माहौल में बच्चों का बस एक ही काम है, खेलना। द बिजनेस ऑफ द चिल्ड्रंस डे, विच इज प्ले। यही उनका मकसद है। और वो तय करते हैं लुका छिपी। फिर शुरू होती है वो प्रक्रिया इट चुनने की। हाँ, वो गाना डेप डेप डेप। और कौन बनता है इट? रघु। रघु जाहिर है खुश नहीं है, चीटिंग का इल्जाम लगाता है। लेकिन कौन सुनता है, सब भाग जाते हैं छिपने। रघु गिनती शुरू करता है। और खेल की शुरुआत में ही वो छोटे मनु को पकड़ लेता है बेचारा। हाँ, शायद ठीक से छिप भी नहीं पाया होगा। रघु बस एक ठोकर मारता है, तुम मर गए, और आगे बढ़ जाता है असली शिकार की तलाश में। और यहीं से फोकस रवि पर आता है। रवि रघु से डरता है बहुत ज्यादा, खासकर उसकी वो लंबी भारी बालों वाली टांगों से। रघुज लॉन्ग हेफ्टी हैरी फुटबॉलर लेग्स। हाँ, ये वर्णन बहुत विजुअल है। और ये डर शायद सिर्फ शारीरिक नहीं है, ये उसके छोटे होने का, कमजोर होने का एहसास भी है। वो पहले गैरेज के पीछे एक गमले पे चढ़कर छिपता है, लेकिन उसे वो जगह सेफ नहीं लगती। बिल्कुल नहीं। उसे रघु की टांगों की झलक दिख जाती है और उसका दिल बैठ जाता है, लगता है बस क्या काम से। और वो और बेहतर जगह ढूंढता है। और तब उसकी नजर पड़ती है उस बंद शेड पर, गैराज के पास, हरा दरवाजा जिस पर ताला लगा है। हाँ, वो शेड, ये कहानी में बहुत मायने रखता है। ये सिर्फ एक स्टोर रूम नहीं है। नहीं, ये रहस्यमयी है, उपेक्षित। दरवाजा ढीला है, साल में बस एक बार खुलता है, और तब भी जैसे किसी हारे हुए शहर को लूटा जा रहा हो। अंदर क्या कुछ नहीं है, टूटा फूटा सामान। और शायद चूहे, मकड़ियां, दीमक, न जाने क्या, डरावना। हाँ, ये परिचित दुनिया से बिल्कुल अलग है, अंधेरा, अनदेखा। और शायद यही चीज रवि को खींचती है, ये अलगाव। बिल्कुल, ये एक तरह का एस्केप है, एकांत का, अनदेखे होने का वादा। और तभी उसे रघु की आवाज सुनाई देती है, कदमों की आहट, सीटी। और वो डर और हिम्मत के एक अजीब से मेल के साथ उस शेड के दरवाजे और दीवार के बीच की पतली सी दरार से अंदर घुस जाता है। उसे खुद अपनी इस हरकत पर हंसी आती है। और रघु वो हंसी सुन लेता है, चिल्लाता है, पकड़ लिया। गैराज के पीछे भागता है, लेकिन वहां तो खाली गमला मिलता है। रघु गुस्से में कुछ बड़बड़ाता है, एक छड़ी उठाता है और आगे बढ़ जाता है। और रवि अंदर कांप रहा है, लेकिन शायद थोड़ा गर्व भी महसूस कर रहा है। हाँ, बच गया। लेकिन अंदर का माहौल, उफ, बहुत भयानक, घुटन भरी गंध। हाँ, जैसे चूहे, दीमक, धूल, मकड़ी के जाले, सबकी मिली जुली। और लिखा है ऑल्सो ऑफ लेस डिफाइनेबल, लेस रिकग्नाइजेबल हॉरर्स। मतलब कुछ ऐसी डरावनी चीजें भी जिनकी पहचान नहीं। पूरा अंधेरा, बस दरारों से तेज रोशनी आ रही है। उसे डर लगता है कहीं कोई ठंडी चिपचिपी चीज, जैसे कोई सांप, उसे छू न ले। ये अनुभव पूरी तरह सेंसरी है, गंध, अंधेरा, स्पर्श का डर। एक कीड़ा उसकी गर्दन पर रेंगता है, वो घबराकर उसे मसल देता है।
ये एकांत उसे बाहरी दुनिया से एकदम काट देता है। लेकिन दिलचस्प बात है, जब रघु बाहर दीवार पर छड़ी मारता है हाँ। तो रवि को अजीब सी राहत मिलती है, जैसे वो अभी भी खेल का हिस्सा है। लेकिन फिर रघु चला जाता है और सन्नाटा छा जाता है, गहरा सन्नाटा। धीरे धीरे उसकी आंखें अंधेरे की आदी होती हैं। उसे कुछ धुंधले आकार दिखने लगते हैं, टूटे फर्नीचर, बाल्टियां, पलंग। वो एक पुराने बाथटब की किनारे बैठ जाता है और सोचने लगता है, क्या उसे बाहर चले जाना चाहिए? पकड़ा जाना बेहतर है, वापस रोशनी में, लोगों के बीच? ये कश्मकश है, अंदर की सुरक्षा और बाहर की दुनिया का खिंचाव। वो इंतजार कर रहा है माली के पानी देने का, मिट्टी की उस प्यारी खुशबू का, दैट लवलीएस्ट सेंट इन द वर्ल्ड। लेकिन तभी उसे आवाज आती है, रघु ने किसी और को पकड़ लिया है। और यहीं रवि के अंदर कुछ बदलता है। हाँ, एकदम अचानक जीतने की इच्छा जाग उठती है। रघु को हराने का विचार, वो बड़ा, वो भारी भरकम रघु, बड़े बच्चों के बीच विजेता बनना, ये ख्याल उसे रोमांचित कर देता है। थ्रिलिंग बियॉन्ड इमेजिनेशन। ये उसके लिए किसी भी इनाम से, किसी भी तारीफ से बढ़कर है। वो मुस्कुराता है। हाँ, इस जीत के ख्याल से शर्मा जाता है। और वो वहीं बैठा रहता है। जीत के नशे में, अपनी कामयाबी में इतना खो गया है कि वो खेल का एक बहुत जरूरी नियम भूल जाता है। हाँ, बाहर शाम ढल रही है, रोशनी बदल रही है, पीली, नीली, फिर ग्रे। पानी गिरने की आवाज आती है, मिट्टी की वो खुशबू उठती है, बच्चों के गाने की, हंसने की आवाजें भी आ रही हैं। लेकिन क्या खेल खत्म हो गया? वो तो पकड़ा ही नहीं गया। और तभी उसे याद आता है वो भयानक भूल कि जीतने के लिए सिर्फ छिपना काफी नहीं है। उसे बाहर निकलकर डेन छूना था, अड्डा। वो ये सबसे जरूरी हिस्सा भूल गया था अपनी सफलता के नशे में। हाँ, वो भूल गया कि जीत पर मोहर लगाने के लिए वो आखिरी दौड़ और डेन की चीख जरूरी है। ये एहसास उसे जैसे तोड़ देता है। वो घबराहट में सिसकता हुआ उस दरार से बाहर निकलता है। पैर सुन्न हो गए हैं, अकड़ गए हैं। वो लड़खड़ाता हुआ आंगन पार करता है, बरामदे की तरफ भागता है। और जब तक वो सफेद खंभे तक पहुंचता है, वो फूट फूट कर रो रहा है। वो खंभे से टकराकर पूरी ताकत से चिल्लाता है, डेन, डेन, डेन। उसकी आवाज गुस्से और दुख से फटी जा रही है। और बाहर बच्चे गाना रोककर हैरान होकर उसे देख रहे हैं। शाम का धुंधलका है, उनके चेहरे पीले तिकोने लग रहे हैं। आसपास के पेड़ पौधे एकदम स्याह, जैसे कोई कब्रगाह हो। उन्हें समझ नहीं आ रहा ये कहाँ से आया, क्यों चिल्ला रहा है। लेकिन रवि के लिए सबसे बड़ा सदमा तो अब है। हाँ, उसे पता चलता है कि उसे भुला दिया गया था पूरी तरह। They had quite forgotten him। ये सबसे दुखद है। हाँ, रघु ने सबको बहुत पहले ढूंढ लिया था। फिर झगड़ा हुआ कि इट कौन बनेगा। माँ को बीच में आना पड़ा। खेल बदल गया। हाँ, उसके बाद बच्चे कई और खेल खेल चुके थे। शहतूत तोड़े, कार धोई, माली को तंग किया, डांट खाई। यहाँ तक कि माता पिता भी बाहर आकर बैठ गए। और इस पूरे समय में रवि किसी को याद नहीं आया, गायब। नजरों से ओझल, दिमाग से भी ओझल। रघु उसे बेलमुखी से हटाता है, पागल मत बनो। मीरा उसे चुप कराती है, रोना बंद करो रवि, खेलना है तो लाइन में लगो। और अब जो खेल चल रहा है वो भी कितना अलग है। हाँ, वो मेहराब बनाकर उसके नीचे से गुजरना और गाना, खास हरी है गुलाब लाल है, मुझे याद रखना जब मैं मर जाऊं। ये तो जैसे कोई मातम हो, फ्यूनेरियल गेम। रवि ये बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो इस उदास खेल में शामिल नहीं होगा। उसे तो जीत चाहिए थी, गौरव चाहिए था, ये मातम नहीं। लेकिन उसे तो भुला दिया गया था। ये अपमान, द इग्नोमिनी ऑफ बीइंग फॉरगॉटन, ये वो सह नहीं पाता, उसका दिल भारी हो जाता है। वो नम घास पर मुंह के बल लेट जाता है, चेहरा छुपा लेता है। अब रो भी नहीं रहा, बस खामोश है। अपनी महत्वहीनता के भयानक एहसास से खामोश। Silenced by a terrible sense of his insignificance। तो ये था गेम्स एट ट्वाइलाइट का वो अंश। दिखाता है कि कैसे बचपन का खेल भी कितना गहरा हो सकता है। हाँ, तीव्र भावनाएं, जीत की वो अंधी इच्छा और फिर भुला दिए जाने की वो चोट। रवि की वो छिपी हुई जीत असल में उसकी सबसे बड़ी हार बन गई, क्योंकि किसी को फर्क ही नहीं पड़ा। ये कहानी सिर्फ बच्चों के खेल की नहीं रह जाती फिर। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पहचान की, अस्तित्व की, दुनिया में हमारी जगह की बात करती है। रवि का वो शेड में जाना, वो एकांत, और फिर बाहर आके देखना कि उसे भुला दिया गया, ये बहुत मार्मिक है। हाँ, ये दिखाता है कि अनदेखा महसूस करना, महत्वहीन महसूस करना कितना पीड़ादायक हो सकता है। और ये हमें सोचने पे मजबूर करता है
क्या कभी हम भी किसी चीज के पीछे इतने अंधे हो जाते हैं कि उसका मतलब ही भूल जाते हैं या अपने आसपास के लोगों को भूल जाते हैं? या फिर ये सोचना कि अगर हम ना हों तो क्या किसी को फर्क पड़ेगा? ये जो भुला दिए जाने का डर है या एहसास है, ये कितना अकेला कर सकता है? बिल्कुल, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो अनीता देसाई हमारे लिए छोड़ जाती हैं। हाँ, सोचने के लिए बहुत कुछ है इसमें।